मित्रों नमस्कार। सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह। मित्रों, आज मैं एक दूसरी कहानी लेकर आया हूं। है तो चुनाव संबंधी, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसका जीवन दुखद है, लेकिन वह बहुत साहसिक व्यक्ति है। नाम है अनिल कुमार प्रजापति। पिछले दिनों मैं गया था वाराणसी ग्राउंड रिपोर्ट के लिए, कवरेज के लिए। तो कचहरी में मैं गया था। कचहरी में बहुत सारे लोगों से बातचीत हुई। बातचीत के बाद जब मैं लौट रहा था तो एक पान की दुकान पर बैठ गया। यूँ मैं पान खाता नहीं हूँ, लेकिन कुछ एक लोगों ने कहा कि अनिल कुमार प्रजापति बहुत साहसिक आदमी है, पान की दुकान रखते हैं और इस बार चुनाव लड़ना चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी के सामने। मुझे लगा कि इंटरेस्टिंग कहानी है। फिर मैं अनिल कुमार प्रजापति के पास बैठ गया और जब मैंने उनकी कहानी सुनी तो मुझे बड़ा अंदर से कष्ट हुआ, लेकिन उनके साहस की तारीफ करनी पड़ेगी। साहस की तारीफ इसलिए कि अभी कोरोना पीरियड में उनकी पत्नी की मौत हो गई। लड़के की शादी किया था, पत्नी की मौत के 4 महीने बाद उनके लड़के की भी मौत हो गई, जवान लड़के की। स्वाभाविक रूप से चूंकि नवविवाहिता थी उनकी बहू, तो वो मायके चली गई। ये कहानी बताते बताते अनिल कुमार प्रजापति भावुक हो गए। जॉइंट फैमिली है उनकी, भाई हैं, बाकी बहुएं हैं घर में, लेकिन उनका पर्सनल जो परिवार है, पुत्र, बहू और पत्नी, तीनों नहीं है। लेकिन जब चुनाव की बात हुई तो उन्होंने कहा ये ज़िंदगी के थपेड़े हैं, ये तो आते रहते हैं, लेकिन मैं चुनाव लड़ूंगा। उधर चाय वाला और इधर मैं पान वाला। यानी मोदी कहते हैं कि वो चाय बेचते थे, प्रधानमंत्री हो गए, तो मैं भी पान बेचता हूँ, चुनाव तो लड़ ही सकता हूँ, क्या ज़िंदगी भर मैं वोट ही दूंगा। उनसे बातचीत को मैं आपको दिखाऊं वीडियो फॉर्म में। मैं थोड़ा सा वाराणसी के बारे में चर्चा कर ले रहा हूं। वाराणसी में कभी सपा बसपा का खाता नहीं खुला, केवल कांग्रेस रही और 89 के बाद भाजपा रही और केवल भाजपा रही। चाहे मुरली मनोहर जोशी हो, चाहे जायसवाल जी हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, भाजपा ही वहाँ 90 के दशक से अभी तक वहाँ जीतती रही है। पिछले 34 साल से भारतीय जनता पार्टी के ही वहाँ पर सांसद रहे, भाजपा कभी हारी नहीं। नरेंद्र मोदी 14 में आए तो उन्होंने कहा, बहुत भावुक अंदाज में, माँ गंगा ने बुलाया है। वास्तव में सांसद बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने वहाँ पर बहुत विकास किया, जिसकी मैंने पिछले 2 एपिसोड्स में मैंने चर्चा भी की थी, और फिर विकास के लिए अलग कई एपिसोड बनाने होंगे। फिलहाल 19 में वो लड़े, उनके सामने केजरीवाल संयुक्त प्रत्याशी जो इस समय जेल में बंद है, उस समय जो है बहुत चर्चा में थे, आंदोलन के गर्भ से उनकी पार्टी निकली थी और बड़े नेता थे। 2 लाख वोट पाए थे मोदी के सामने और मोदी बम्पर बहुमत से जीते। 19 में मोदी के सामने समाजवादी पार्टी ने शालिनी यादव को खड़ा किया था और कांग्रेस ने अजय राय, और अजय राय की जमानत जब्त हो गई। शालिनी यादव को करीब 1.25 लाख वोट मिले और मोदी को करीब 7 लाख। मोदी करीब 5 लाख वोटों से जीते थे। यह 19 की बात है। अब मोदी तीसरी बार वहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और बहुत संभव है कि वह 13 मई को वाराणसी में अपना नामांकन भरें और 13 और 14 मई को वहां उनके रहने की संभावना बताई जा रही है। 2 दिन वो रहेंगे, पूरे पूर्वांचल में एक संदेश की कोशिश करेंगे और बहुत संभव है कि वह रोड शो भी करें। और उनके सामने 2024 में कांग्रेस की ओर से अजय राय है। इस बार उनको सपा का समर्थन प्राप्त है, क्योंकि
कांग्रेस और सपा का वहाँ पर गठबंधन है और सीट कांग्रेस के हिस्से में गई है और प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस का जरा है वो पुनः लड़ रहे हैं। 19 में उनकी जमानत वैसे जब्त हो गई थी लेकिन कांग्रेस अकेले लड़ी थी। और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी ने वहाँ से नियाज अली को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो इस पृष्ठभूमि में मैंने पान वाले मित्र, पान वाले साथी, पान वाले दोस्त अनिल कुमार प्रजापति से उनकी चुनाव लड़ने के बारे में बात की। तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जिस दिन नामांकन करेंगे उसके 1-2 दिन पहले मैं नामांकन करूंगा। मैंने पूरी तैयारी कर ली है, कचहरी पास में है और यहीं पर मैं बरगद के नीचे पान लगाता हूं। और जब मैंने उनसे पूछा कि आपकी आय क्या, उनका 500-700 कभी कभी 1000 रुपये तक मिल जाता है। तो आप उनकी इस वीडियो में पूरी बातचीत सुनिए, बड़ी रोचक बातचीत है। मैं इस समय वाराणसी में मोदी जी के क्षेत्र में मोदी जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, अजय राय भी चुनाव लड़ रहे हैं, बसपा भी चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन एक ऐसे प्रत्याशी हैं कि जब भी यहाँ लोकसभा का चुनाव होता है वो प्रत्याशी जरूर बनते हैं। तो उनकी एक पान की दुकान है, यहाँ पाकड़ का वृक्ष है, कचहरी जिला है, सामने जिला। नहीं सर, पहली बार मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। अच्छा, पहली बार। चलिए, पहली बार आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? जी सर। ये बताइए, यहाँ से प्रधानमंत्री लड़ रहे हैं? जी सर। और आप चुनाव लड़ रहे हैं? जी सर। अब ये बताइए कि आप चुनाव लड़ क्यों रहे हैं, ये तो बताइए। जी सर, ऐसा है कि सन 70 का मेरा पैदाइश है, ठीक है। जब मैं बालिग हुआ तब से मैं मत का मेरा अधिकार है। हाँ बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। फिर इसके बाद मत देते देते हम पठान हो गए, ठीक है। उसके बाद अब मेरी इच्छा कर रही है कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं खाली मत दूँ। मेरा अधिकार यही है, अधिकार तो है। चुनाव भी लड़ना चाहिए। नहीं, बिल्कुल। चुनावी सर मेरा अधिकार है कि नहीं? हाँ बिल्कुल। मैं देश का मैंने नागरिक हूँ। अपराधी मैं नहीं हूँ सर। नहीं, बिल्कुल अपराधी नहीं है, मतलब सच है। मेरी एकदम हर जगह से जो है लीगल है, मैं हूँ। क्या नाम आपका? मेरा नाम अनिल कुमार प्रजापति है। अनिल कुमार प्रजापति? जी सर। तो मित्रों, मैं जो पहले मैंने कहा था कि ये पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। यहाँ से अनिल कुमार प्रजापति की, इनकी जो पान की दुकान है, इनकी यही कमाई भी होती है। और इनका कहना है कि मेरी कमाई और मेरा धंधा महत्वपूर्ण है। अभी कोई आया था, मैंने कहा कि आपसे बातचीत करनी है। इन्होंने कहा पहले मैं अपना धंधा कर लूँ फिर मैं आपसे बातचीत कर लूँ। इसका मतलब ये कि धंधे के प्रति ये बहुत गंभीर है और चुनाव इसलिए लड़ना चाहते हैं कि जैसा इन्होंने कहा कि वोट देना अधिकार है हमारा है, लेकिन वोट लेना भी हमारा अधिकार, यानी चुनाव लड़ना भी अधिकार है। तो चुनाव लड़ने का कारण क्या है? जी सर, मेरी चुनाव लड़ने के कारण ये है कि हमको मत नहीं मिलेगा, ठीक है। मैं जानता हूँ कि हमको मत नहीं मिलेगा। फिर भी हमको, मेरे प्रति जो लोग हैं हमारे, वो लोग हमको मत देंगे, ठीक है। देखना यह है कि आपको प्रधानमंत्री के सामने लड़ करके आप नाम करना चाहते हैं? नहीं सर, मैंने हम विकास करना चाहते हैं। विकास करना? जी सर। विकास आपका लक्ष्य है? बिल्कुल। सांसद बनने के बाद? जी सर। अच्छा, एक बात। दूसरा है, आप ये बताइए कि जो यहाँ जमानत भी जब्त होती है, मालूम है? बिल्कुल रहता है। जब जमानत जब्त होती है यहाँ तक तो जो जमानत का जो आपका पैसा लगता है वो मिलता नहीं है? बिल्कुल नहीं मिलता है। मतलब जमानत गंवाने के लिए आप तैयार हैं? अरे बिल्कुल सर। बिल्कुल। अरे उस जमानत में कुछ आपका धंधा पानी? अरे उससे क्या होता है सर, देश के लिए हम अपने आप को बलि दे देंगे जो है। अच्छा, बिल्कुल। तो देश के लिए तो मोदी जी काम कर रहे हैं। तो अरे तो भाई, वो तो हमारे बड़े पिताजी है। अच्छा, ठीक है। तो पिता के सामने? बिल्कुल, हमारे बड़े पिताजी है, वो भी नामांकन करेंगे। वो चाय वाले हैं बड़े पिताजी पुराने, और आप पान वाले? बनारसी पान वाले हैं सर। बनारसी पान वाले? बिल्कुल सर। तो कितना रोज कमाई हो जाती है? जी सर। आपकी कमाई कितनी? जी सर, आपके आशीर्वाद से।
मैंने खाने भर मिल जाता है। 400-500 रुपए पर डे खाने भर मिल जाता है। अच्छा जी सर, 400-500 जो आप बोले हैं सर, 400-500 मिल ही जाता है। मिल जाता है, 500 मिल जाता है, 800 मिल जाता है, 1000 भी मिलता है। सरकार की ओर से भी कोई मदद मिलती है? नहीं सर, सरकार की वजह से यही है। आयुष्मान कार्ड? आयुष्मान सर मेरा नहीं बना है, मेरा आधार कार्ड बना है। और क्या बोलते हैं आयकर वाला, क्या कहते हैं इसको, पैन कार्ड बना? पैन कार्ड भी बना है सर। तो ठीक है, आपको राशन मिलता है? बिल्कुल मिलता है सर। राशन मिलता है? जी सर। गैस सिलेंडर मिला है क्या? नहीं सर। अच्छा, गैस सिलेंडर अपने पास है। अच्छा, 60 वर्ष के हो गए हैं? नहीं सर। अच्छा, अभी दिसंबर आएगा तो 55 में मैं घुस जाऊंगा। तो मतलब आप पेंशन के इच्छाधारी होंगे? नहीं तो हमको पेंशन नहीं चाहिए सर। अच्छा हमको बस ये मेरा धंधा बिजनेस चलता रहे बस, हमको सरकार से पैसा नहीं चाहिए। ये भी तो लगता है कि आप धंधा बिजनेस और बढ़े, इसलिए आप चर्चा में आना चाहते हैं? बिल्कुल, बस मतलब चर्चा में आने के लिए लड़ना चाहते हैं? बस वही बात। अच्छा, तो मोदी जी के सामने जो लड़ेंगे तो चर्चा तो होगी। जैसे मैं ही आ गया आपसे इंटरव्यू करने के लिए, कब नामांकन कर रहे हैं आप? सर लोग बता रहे हैं कि 13 तारीख को प्रधानमंत्री जी करने वाले हैं। करेंगे, 14 के साथ समाप्त है निर्वाचन कार्यालय। जब वो करेंगे उससे पहले आप करना चाहेंगे? जी सर, बिल्कुल। जिस दिन नामांकन की अंतिम अवधि उसके पहले आप कर देंगे जरूर? हाँ, स्टार्टिंग मैंने जिस दिन जो निर्वाचन कार्यालय में क्या बोलते हैं, जिस दिन शुरुआत होगी नामांकन प्रक्रिया की, उसी मैंने पहले दिन कर दे या दूसरे दिन कर दे। अच्छा, आपके घर में कौन कौन है? मेरी माँ है, ठीक है, मेरे 3 भाई हैं, ठीक है, मैं हूँ घर का परिवार का बड़ा सदस्य हूँ। पत्नी बच्चे मर गए? कोई नहीं है? कोई नहीं। मेरी पत्नी मर गई, ठीक है, पहले बच्चे का शादी किए, 4 महीने बाद मेरी पत्नी मर गई, ठीक है, फिर इसके बाद उसका तरह किए, शादी उधर किए, फिर पति की तरह किए, फिर इसके बाद मेरा बेटा भी एक्सपायर कर गया। अरे बाप रे, बात समझिए, 4 महीने में काम खत्म हो गया। अब मैं अकेला हूँ, मैं चुनाव लड़ूंगा। बहू के क्या करेंगे 4 महीना? सर गजब बात कर रहे हैं आप। 4 महीना के अंदर कुल कहानी मेरा जो अंधेरा कायम हो गया मेरे सर पे। तो बहू वापस मायके चली गई? बिल्कुल मायके चली गई। उसको रखेंगे तो समाज हमको क्या कहेगी? मतलब बड़ी दुखद कहानी। बिल्कुल सर, 28 साल में अच्छा था। मैंने 3 साल से एकदम मेंटल हो गया हूँ। मेंटल क्या, मैंने ठीक है, जिसका परिवार चला जाए, एक तरफा जीवन हो जाए तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहना। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं आपको। आप चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत बढ़िया। आपका आशीर्वाद रहेगा तो हम बहुत आगे तक जाएंगे। नहीं, बहुत बहुत अच्छा, आपके साहस को सलाम। जी सर, धन्यवाद। प्रणाम। अच्छा, नमस्कार। प्रणाम। हमको प्रणाम। देखिए, ये अनिल कुमार प्रजापति जी है, कितने साहसी आदमी हैं कि जॉइंट फैमिली में रहते हैं, संयुक्त परिवार में। इनका बेटा मर गया, इनकी पत्नी मर गई, लेकिन इन्होंने धैर्य नहीं खोया। न सिर्फ अपना धंधा व्यवसाय ईमानदारी से कर रहे हैं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने चुनाव लड़ने का जो इन्होंने साहस किया है, इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस एपिसोड को यहीं समाप्त करता हूं। आप लोगों से अनुरोध है, जो भी सूचना को दुनिया के देख रहे हो और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना न भूलें। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर ज़रूर करिए।